ये ड्रामा करता है भारतीय जनता पार्टी। वाह, क्या बात करते हो यार। कि अब सत्ताधारी दल के एक माननीय विधायक का इस्तीफा होता है, आनंद फानन में स्वीकृत होता है। आप पूछिए कि ये भी भाजपा के दबाव में हुआ है क्या? डायनेमिक सीएम हेमंत जी के साथ हम लोग खड़े हैं, पहले भी थे। कुछ लोगों ने दरार पैदा करने का काम किया, हनुमान को राम से अलग करने का प्रयास किया है। तब हनुमान कहाँ रहेंगे अगर राम वनवास गए तो? नरेंद्र मोदी जी परेशान करने की, उनकी पार्टी, उनकी सरकार सिर्फ परेशान करने की उनकी फितरत है। अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसको इस्तेमाल करके जो है, जो उनके खिलाफ सही बात बोलने वाले के खिलाफ वो उनको टॉर्चरिंग करेंगे, उनको दबावेंगे, यही काम कर रहे हैं। जिनके ऊपर भी छापे हो रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो अपना, जब उसके पास शिकायत आती है कहीं से, उसके बहुत से स्रोत हैं, शिकायत के आधार पर वो जांच कर रहे हैं। आप देखिए कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो महीनों से जेल में हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, अगर उनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं होता, कुछ वैसे तथ्य नहीं होते, तो आज सब बेल लेकर के बाहर घूमते रहते। आप देखिए महीनों से बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो जेल में हैं, उनको कौन रोके हुए? सरकार इनकी है, सरकारी वकील वहाँ जाके बहस करते हैं। लेकिन जो चीज़ें इनको तर्कों के साथ काटना चाहिए बेल देने के लिए, बेल लेने के लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ है, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसलिए अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप आराम से कहिए कि भाजपा कराए। भाजपा क्यों कराएगी? जितने लोगों का देखिए, लालू जी को जो सजा हुई थी किनके समय में हुई थी? बीजेपी के समय में हुई थी। अन्य कई उदाहरण हैं जो यूपीए के शासनकाल में आज उनके जो घटक दल हैं उनके लोगों को सजा हुई है, वो तो यूपीए के शासनकाल में हुई है। तो यूपीए के लोग स्वीकार करें कि हम लोगों ने कराया है। इसलिए वो अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपना काम करती है। इसी के लिए उसका गठन हुआ है और वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने गठन नहीं किया है। वो पूर्व से वो सर चीजें, संस्थाएं गठित हैं और इसी काम के लिए गठित हैं। वो अपना काम कर रही हैं। भाजपा कह रही थी कि कल्पना सोरेन लड़ेगी वहाँ से, मुखर्जी जी ने खंडन कर दिया। तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग नहीं, जब अभी तक तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दिए, क्यास बहुत चीज हो रही है। क्या सब लगा रहा है कि इरफान से मंत्री बन जाए? कोई बात है? क्यास तो लगा ही सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। इरफान सारे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे? हम मंत्री की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री ले गए। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, हम मंत्री की बात नहीं, चलिए ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। देखिए जो परिस्थिति आई है उसका हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन, हमारे डायनेमिक सीएम हेमंत जी के साथ हम लोग खड़े हैं, पहले भी थे। कुछ लोगों ने दरार पैदा करने का काम किया, हनुमान को राम से अलग करने का प्रयास किया, जो गलत था। आज बुरे समय में इरफान अंसारी, ये हनुमान अपने राम के साथ खड़ा है, ईमानदारी के साथ खड़ा है। जहाँ भी आजमा लीजिएगा, हनुमान अगर राम भक्त राम, तब कहाँ जाइएगा? तब हनुमान कहाँ रहेंगे अगर राम वनवास गए तो? तुमका सेवा करेंगे हम। कहाँ? जहाँ बोले वही सेवा करेंगे। सेवा करेंगे हम, भगवान राम का सेवा करेंगे और ईमानदारी से सेवा करेंगे। मेरे मनसा पर, मेरी ईमानदारी पर जिसने भी प्रश्न चिन्ह लगाया, उसको ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, याद रखिएगा। मैं पहले भी कहा था कि मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान हूँ, मेरा कलेजा चीर के देख लीजिए आप। मैं हेमंत जी का वफादार सिपाही हूँ, था, हमेशा रहूँगा जी। तो कांग्रेस पार्टी तो मेरे रग में खून है, तो और किसका रह सकता हूँ? चलिए। जो राम जी हैं, राम के हनुमान हैं, राम की जिम्मेदारी देते हैं, तो हर एक जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार है ना? आप लोग बिफोर बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं, देखिए, राम भक्त हूँ, मैं हनुमान हूँ मैं, और हनुमान के रहते भगवान राम पर कोई आँच नहीं आ सकता है। चांसेस तो लग रहे कि आँच आने वाले हैं। अब मैं हूँ ना, मैं हनुमान है ना भाई। अभी मैंने सीना नहीं चीरा है, जब सीना चीरूंगा कितने लोग भस्म हो जाएंगे। देखिए अभी आ गया हूँ मैं। संकट हारने को तैयार है? संकट मोचन में हूँ। चलिए। प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम भी शॉक्ड हैं, जिस तरह से आप भी शॉक्ड हैं, हम भी शॉक्ड हैं। हमें पहले भी नहीं जानकारी थी, अचानक जो डेवलपमेंट आया है
देखते हैं। जानकारी है कि नहीं कि मंत्री के चेहरे बदलने की बात आ रही है और वो मंत्री कांग्रेस कोटे के हों? नहीं, बिल्कुल, अगर ये नौबत आएगी तो निश्चित तौर पर बदलेंगे, हटेंगे। क्योंकि 4 साल हम लोगों ने देखा ना, सबको मौका मिलना चाहिए। संगठन है, इलेक्शन है, धोनी है आपके पास, 2020 खेलना है, टेस्ट नहीं खेलना है आपको। सारे लोग रिटायर लेते हैं, तो एक्सपर्ट आपके पास ऑलराउंडर है, तो फिर कहाँ जा रहे थे उधर? सीनियरिटी की अगर बात की जाए इरफान जी, सीनियरिटी की बात की जाए तो सेकंड टर्म के विधायक आप हैं जी। तो ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत? मैं अपने मानते ना कि आप उसको मैं देखिए, मैं एक सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ मैं। ये तय पार्टी को करना है कि आप मिलेगी तो संभालेंगे। बिल्कुल पार्टी को तय करना है कि राहुल द्रविड़ को चुनना है या महेंद्र सिंह धोनी को चुनना है, दैट्स ऑल। मंडरा रहा है और हनुमान चश्मा लगा के यहाँ खड़ा है, ऐसे कैसे चलेगा? चश्मा इसलिए लगाया कि आँख खराब है, और जब भगवान राम पर कोई कष्ट हुआ है तो उसका ज़्यादा दर्द अगर किसी को फील हुआ है, महसूस हुआ है, तो हनुमान जी को हुआ है। और मैं पहले भी कहा था कि मैं हेमंत जी का हनुमान हूँ, वो हमारे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उनको कि रावण की बातों पे विश्वास कर लिए थे, ठीक है, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, मुसीबत में आज एक पैर में उनका हनुमान खड़ा है आज, बिल्कुल ठीक है। और मैं कह देना चाहता हूँ, भगवान राम का जो भी होगा, जो भी निर्णय लेंगे, वो इरफान अंसारी पहला व्यक्ति होगा, पहला विधायक होगा जो मोहर लगाएगा। थोड़ा आप झारखंड से दूर चलते हैं। 22 तारीख को क्या अयोध्या में पहुंच रहे हैं हनुमान जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भगवान राम और अयोध्या भाजपा के बाप की जागीर नहीं है, ठीक है। और मंदिर तो कन-कन में है, मैंने कई मंदिर बनवाया है, हर जगह भगवान राम है। राम तो दिल में बसते हैं, मन में बसते हैं, तन में बसते हैं। राम का मतलब आस्था, श्रद्धा। जिस तरह से भाजपा नाटक और नौटंकी कर रही है ना, ये अंतिम होगा भाजपा का, मैं बता रहा हूँ। और जिस तरह से आप पिछले बार आप देशभक्त के नाम पे चुनाव जीत गए, इस बार आप सोच रहे हैं कि राम भक्त के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे, नहीं हो सकता। भगवान राम के घर देर है, अंधेर नहीं है। और देश में अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर इनवाइट मिलेगा तो निश्चित तौर पर इरफान अंसारी दल बल के साथ जाएगा। राम आपके हैं तो इनविटेशन की क्या जरूरत है? ऐसे देखिए, ऐसे योगी तो हमको नहीं देगा इनवाइट, तो करेगा ही नहीं। जान रहा है कि इरफान अंसारी जाएगा तो हम योगी सब साफ कर देंगे। जान ही रहे हैं आप। तो इसलिए वो इनवाइट करे नहीं करे, हमारी टीम जाएगी यहाँ। अकेला जी जाएगा, इरफान से जाएगा, विनोद छतरी जाएगा, याद रखिए। लेकिन उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि यही कांग्रेस कल तक कहती थी कि हर मन से, लेकिन तारीख नहीं बताते हैं। आज तारीख बता दिए तो फिर कांग्रेस के विपक्षियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, अरे भाई, ये बात भगवान राम की तारीख भाजपा बताएगी से क्या? पूछो ना, ये लोग नहीं पूछो। हाँ, पूछिए, बताइए। एक बात बताइए आप कि आधे से राम है क्या? आधे राम है क्या? हजारों करोड़ वर्ष पहले राम का जन्म हुआ था। ये ड्रामा करता है भारतीय जनता पार्टी। क्या बात करते हो यार? वो राम भक्त नहीं है, वो भारत जलाओ पार्टी है। वो रामों को जला देगा। ये कौन फेरा में आप लोग पड़े हुए हैं? मैं ललाहित नहीं हूँ उसके लिए। मैं 30 साल एमएलए, 5 साल एमपी, 35 साल रह चुका हूँ। कितना काम करें, काम करते करते मेरी उम्र भी बेसी हो गई। टिकट मिलेगा तो एक बार और लड़ दिखा देंगे, हरा देंगे बीजेपी को। नहीं देगा तो नहीं देगा। नहीं, तैयार नहीं। हम एक मूड बना बना के एक बार हमको अगर मौका मिले तो एक बार हम और कुछ लड़ना चाहते हैं। अगर दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। हमको उसके लिए कोई हम परेशान है। गोड्डा से हाँ, उसको हरा देंगे इस बार अगर हमको टिकट मिला। किसके पड़े हैं तो उनसे तो क्या बिगाड़ लेगा वो? पड़े हुए तो क्या बिगाड़ लेगा वो? क्या करेंगे वो? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने महामहिम राज्यपाल जी को आज पत्र लिख करके
राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। उसमें स्पष्ट है कि जैसा कि मीडिया में 3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक का अचानक इस्तीफा होता है और आनन फानन में वो स्वीकृत भी हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ही एक प्रश्न खड़ा होता है और पूरे मीडिया में ये चीज़ें छाई रही कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की बात सत्ताधारी गठबंधन में होने लगी है। कभी कभी मुख्यमंत्री के पत्नी का नाम आने लग गया, कभी ऐसी चर्चा अखबारों में आने लगी। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल भी प्रेस वार्ता करके इस बात को बताया और आज पत्र लिख करके उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया है कि राज्य में संवैधानिक संकट से बचाने का आपका जिम्मा है, आप उसके लिए अधिकृत हैं, आप संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य के। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि राज्य में अगर किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रस्ताव आता हो सत्ताधारी दल के द्वारा कि कोई वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो एमएलए नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यह राज्य में संवैधानिक संकट पैदा करेगा, क्योंकि अब जो विधानसभा की अवधि है वो 1 साल से कम बची हुई है और 2-3 जजमेंट का हवाला देते हुए, वो उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का हो या और दूसरे न्यायालयों के जो हवाला देते हुए, निर्णयों का हवाला देते हुए, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये नहीं हो सकता है, अब चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर एमएलए, गैर एमएलए जो हैं, गैर विधायक जो हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है जैसा कि मीडिया में चर्चा हुई है, तो वो संवैधानिक संकट उत्पन्न करेगा और बिना चुनाव हुए कोई 6 महीना के अंदर में उसे विधायक बनना होता है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव ही नहीं हो सकते हैं, तो ये संवैधानिक संकट होगा। इसलिए इस पर अगर कोई प्रस्ताव सत्ताधारी दल के द्वारा आपको आता हो तो आप कृपया उस पर रोक लगाएं, संविधान विद से आप उसकी राय लेकर के ही कोई पहल करें, और बस इसी के लिए उन्होंने आग्रह किया है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहीं किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अखबार में चर्चा आ रही है, चाहे वो श्रीमती कल्पना सोरेन के विषय में आए या जो किसी अन्य के विषय में आए, उन्होंने सिर्फ आगाह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार का अगर कोई गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की बात सत्ताधारी पक्ष की ओर से आता है, जैसे कि घटनाक्रम प्रदेश में चल रहे हैं, उधर एक विधायक का इस्तीफा, सीट खाली कराया जाना, फिर आनन फानन में विधायक दल की बैठक, ये सारी चीज़ें यही तार को जोड़ती है। तो उसमें उन्होंने आग्रह किया है कि आपके पास अगर इस प्रकार का प्रस्ताव आता है कि जो विधायक नहीं हैं उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाए, उनका बहुमत दिखा करके, तो इसके लिए आपको पहल नहीं करनी चाहिए। और संविधानविदों से राय लेकर के उन्होंने हवाला दिया है कि जो फैसले आए हैं इसके पूर्व इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए या अन्य चुनावों को लेकर के, सांसद का चुनाव, ये सारे चीज़ों में जो फैसले आए हैं आप उसका एक बार अवलोकन करें और वो अवलोकन के बाद ही आप निर्णय लें, क्योंकि हम दबाव नहीं दे सकते हैं, वो उनके विवेकाधीन पर है। लेकिन जो चीज़ें संविधान सम्मत है, विधि सम्मत है, उसको केवल एक मजबूत विपक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने आग्रह किया है। ईडी को लगाओ, मीडिया को देखिए, लगाओ। कांग्रेस का आप इसी से दिमाग समझ सकते हैं, उनकी राजनीतिक सोच आपको इसी से समझ में आ जाएगी कि अब सत्ताधारी दल के एक माननीय विधायक का इस्तीफा होता है, आनन फानन में स्वीकृत होता है। आप पूछिए कि ये भी भाजपा के दबाव में हुआ है क्या? नहीं, ये भाजपा कराई है। अपने जाकर के वो अपने विवेक से इस्तीफा देते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक जो हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, अपनी सारे ड्यूटी को छोड़ करके, कार्यक्रम को रद्द करके और आकर के वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं। ये सब भाजपा करा रही है क्या? ये सारे उनके चाल हैं। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है। पूरी जनता यहाँ की समझ रही है कि आप क्या चाल चल रहे हैं, क्यों ऐसा कराया आपने।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।